लेंस से संबंधित क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न को कराऊं फ्रेंड्स, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हम लोग जान लेते हैं। तो लेंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसका परिभाषा आपको बता देता हूं। लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, तो दो वक्राकार पृष्ठ या तो फिर एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ मिल करके एक पारदर्शी माध्यम बनाता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस से ही पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में ही बात करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए लेंस के बारे में आपको क्या क्या पूछा जाता है कि लेंस की फोकस दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है, लेंस की पावर क्या है, शक्ति क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इधर हमारा है उत्तल लेंस। ये हमारा दो प्रकार का लेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अवतल लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका अंदर वाला जो एरिया है, बीच वाला जो एरिया है फ्रेंड्स वो पतला रहता है और साइड साइड का जो एरिया है वो क्या रहता है, मोटा रहता है। जैसे कि इस प्रकार का जो हमारा लेंस है वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है फ्रेंड्स। और उत्तल लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसका बीच वाला जो एरिया है वो मोटा रहता है और साइड साइड है वो पतला रहता है, वो क्या कहलाता है, हमारा उत्तल लेंस कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये क्या है, हमारा एक पारदर्शी माध्यम होता है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, हमारा एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, अवतल लेंस, इस प्रकार के जो लेंस रहते हैं उसको हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं और इस प्रकार के जो लेंस रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। क्यों हम लोग इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। प्रकाश को क्या कर देता है फ्रेंड्स, फैला देता है, इसलिए हम लोग इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश है उसको क्या कर देता है फ्रेंड्स, एकत्रित कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा हम लोग जान लेते हैं कि अवतल लेंस है फ्रेंड्स वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा फ्रेंड्स, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल लेंस है वो हमारा क्या करता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब, दोनों प्रकार के क्या है, प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, के बारे में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं भैया। इसमें क्या रहता है, फोकस दूरी है हमेशा ऋणात्मक रहता है। एफ है वो क्या रहेगा भैया, ऋणात्मक रहेगा। जबकि उत्तल लेंस में हमारा क्या रहता है, एफ का मान है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, धनात्मक मिलेगा, धनात्मक। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से अवतल लेंस हम लोग किसको बोलेंगे, तो इसको देख करके हम लोग इसका परिभाषा डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। अवतल लेंस उस लेंस को कहा जाता है जिसका बीच वाला जो एरिया है फ्रेंड्स वो पतला रहता है और साइड साइड का एरिया है वो क्या रहता है, मोटा रहता है। इस प्रकार के लेंस को हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। जबकि उत्तल लेंस हम लोग किसको बोलेंगे, तो बीच वाला जो एरिया है वो क्या रहे, मोटा रहे, जबकि साइड साइड का एरिया है वो क्या रहे, पतला रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है मेरे लाल। जबकि हम लोग उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है, एक बिंदुओं पर क्या कर देता है, मिला देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो कौन बनाता है, तो अवतल लेंस है वो क्या बनाता है, हमारा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है फ्रेंड्स, जबकि उत्तल लेंस है वो क्या है, काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के क्या है प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस हमारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल लेंस हमारा काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपको बनाते हुए दिख जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एफ का मान है वो अवतल लेंस में ऋणात्मक रहता है मेरे लाल, जबकि एफ का मान है वो उत्तल लेंस में क्या रहता है, धनात्मक रहता है। इतना चीज आपको क्या कर लेना है, जान लेना है। ठीक है, देखिए ये हमारा एक पारदर्शी माध्यम है, ऐसे करके इस प्रकार से रहता है। अगर हम लोग ऐसे कर दें भैया, ऐसे हम लोग यहाँ से डिवाइड कर दें, तो इधर जो हमारा है वो क्या रहेगा, हमारा दायां पक्ष रहेगा, दायां पक्ष रहेगा, और इधर हमारा क्या रहेगा भैया, बायां पक्ष रहेगा, बायां पक्ष रहेगा। ठीक है, तो इधर जो भी हमारा वस्तु मिले, प्रतिबिंब मिले, या फिर क्या है फोकस दूरी मिले, वो सब हमारा किस में रहेगा, धनात्मक में रहेगा, और इधर जो भी चीज हमें मिलेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस है इधर प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल लेंस है वो क्या है, इधर और इधर दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपको बनाते हुए दिख जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। मिटा देता हूं मैं इसको। चलिए अब हम लोग सांकेतिक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि किस किस प्रकार का चिन्ह रहता है, उसके बाद मैं इसका सूत्र भी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं सांकेतिक, सांकेतिक चिन्ह। जब तक आप चिन्ह प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे फ्रेंड्स, क्या है आप इसके प्रश्न को हमेशा गलत करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्या आपको लिखना है, यहां पर लिखना है राशि, फिर लिखना है दिशा, और लास्ट में आपको क्या लिख लेना है, चिन्ह लिख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, आपको क्या दिखेगा, तो वस्तु का मान दिखेगा भैया। इधर हम लोग राशि में लिखेंगे वस्तु, जिसको हम लोग यू बोलते हैं। वस्तु हमेशा कहां होता है फ्रेंड्स, दिशा हमारा यहां पर लिखा है, तो हमेशा बाईं ओर होता है, बाईं ओर। और जब भी हमारा वस्तु है वो बाईं ओर रहेगा, बाईं ओर कुछ भी चीज आपको दिख जाए उसका मान क्या रहेगा भैया, ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, माइनस में क्या है उसका मान रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग भी लिखते हैं। देखिए ये दो प्रकार का हो सकता है, एक वास्तविक हो सकता है, एक काल्पनिक हो सकता है। ठीक है, पहले मैं इधर काल्पनिक लिखता हूं। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है भैया ये बाईं ओर बनता है, बाईं ओर, इसलिए इसका भी मान किसमें रहेगा, हमारा ऋणात्मक में रहेगा, माइनस में रहेगा। तीसरा चीज हम लोग फिर से प्रतिबिंब लिख लेते हैं। प्रतिबिंब है एफ, और इस बार क्या रहेगा हमारा, वास्तविक। वास्तविक जो प्रतिबिंब है भैया, वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा दाईं ओर बनता है, और जो भी दाईं ओर बनेगा उसका मान है वो किसमें रहेगा, धनात्मक रहेगा, धनात्मक रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। चौथा चीज हमारा क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी आपको याद रख लेना है। फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। फोकस दूरी में हमारा एफ का मान है वो क्या रहेगा, पहले अवतल लेंस के लिए लिख लेता हूं मैं यहां पर, अवतल लेंस के लिए क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो ऋणात्मक रहेगा, माइनस में रहेगा। जबकि फोकस दूरी है वो उत्तल लेंस के लिए क्या रहेगा, फोकस दूरी है वो एफ है वो उत्तल लेंस के लिए क्या रहता है, तो उत्तल लेंस के लिए मिलेगा हमेशा धनात्मक, प्लस में मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है,
तो ये फ्रेंड्स हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अगर आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का सही नॉलेज नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से आप क्या है लेंस से संबंधित जो बनने वाले न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको गलत करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए भैया, वस्तु है वो हमेशा बाईं ओर रहता है, और बाईं ओर जो भी चीज हमें मिलेगा उसका मान किसमें रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब को हम लोग देखें तो अवतल लेंस है वो हमारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस के लिए हमारा क्या है, इधर बाईं ओर लिखा है, इसके लिए मान है वो हमारा ऋणात्मक रहेगा, भी का मान है वो। नेक्स्ट है हमारा फिर से प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, और वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल लेंस बनाता है। ठीक है, और कहां बनता है, तो ये दाईं ओर बनता है, और इसका मान किसमें रहेगा, धनात्मक में रहेगा। आपको एक चीज और बता दिया हूं फ्रेंड्स कि जो उत्तल लेंस है वो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोकस दूरी है, एफ का मान है वो अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक रहेगा फ्रेंड्स, जबकि उत्तल लेंस के लिए एफ का मान है वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी। चलिए इसको मिटाता हूं, और मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसको भी आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब लेंस से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को जान लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए महत्वपूर्ण सूत्र में हमारा क्या है, सबसे पहले लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या है, लेंस सूत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर अगर आपको प्लस में दिखे तो क्या है, वो हमारा दर्पण का सूत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है, दर्पण का सूत्र है। देखिए यहां से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग फोकस दूरी को निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को निकाल सकते हैं, और वस्तु की दूरी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि कोई भी दो मान दिया रहे तो तीसरे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति या क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं, लेंस की शक्ति को हम लोग लिखते हैं P, और P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, P बराबर हमारा क्या होता है, तो 1/f होता है। यहां से आप दो चीज ज्ञात कर सकते हैं, एक तो लेंस की शक्ति बता सकते हैं, P का मान निकाल सकते हैं, या तो फिर क्या है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शक्ति दिया रहे तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं, और फोकस दूरी अगर आपको दिया है तो लेंस की शक्ति आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा चीज है लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, और एम बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो एम बराबर हो जाता है हमारा v/u। ठीक है, v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, u हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है। यहां से आप तीन चीज ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, एक तो आप लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर आप वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दो चीज दिया रहे, तीसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना तो आपको लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है। इन सूत्रों को आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने कॉपी में अपने नोट्स में क्या कर लेना है, इसको नोट कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, और लेंस से बनने वाले जो हमारे न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको बारी बारी से लिखता हूं, और सबको आपको डिटेल से क्या करता हूं, समझाता हूं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अपना पहला प्रश्न लिख लिया हूं। पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल करके लिखेंगे। हल करके जो भी चीज यहां पर आपको दिया है वो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे तो आप दिया है करके लिख सकते हैं, दिया है, क्या क्या चीज दिया है फ्रेंड्स, तो f का मान दिया है और u का मान दिया है। चूंकि ये हमारा उत्तल लेंस है
तो एफ का मान हमें किसमें मिलेगा, धनात्मक मिलेगा भैया। तो यहाँ पर रहेगा हमारा 20 सेंटीमीटर। यू का मान है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए ऋणात्मक रहता है क्योंकि बाई ओर रहता है वस्तु। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। आगे फ्रेंड्स चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, लेंस सूत्र में हम लोग इसका मान रख देंगे फ्रेंड्स। लेंस सूत्र का मान हमारा क्या है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए मान रख लेते हैं। 1/f का मान कितना, तो 20 सेंटीमीटर आप रखेंगे गुरुजी 20 सेंटीमीटर। इधर 1/v माइनस 1/u का मान कितना, तो u का मान है -30, यहां पर लिखेंगे -30। 1/20 बराबर 1/v, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 1/ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमें v का मान ज्ञात करना है तो इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे फ्रेंड्स। तो 1/v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। अब क्या कर लेंगे, इसको आप हल कर लेंगे आगे। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, 30 एक कम 30, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 20 एक कम 20, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 20 गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 30 में से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 में से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 10, और नीचे में हमारा कितना है, तो 20 गुणा 30 है। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं फ्रेंड्स, 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20। इस प्रकार से 1/v बराबर आ गया है 2 गुणा 30, और इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/v बराबर आ जाएगा 1/60। ठीक है, v का मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो इसको ऐसे पलटा देंगे, इधर भी हमारा पलट जाएगा। तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम बच्चों की तरह एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया हूं फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लेंस से संबंधित अपना दूसरा प्रश्न लिख लिए हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है, वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हल करके लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, दिया है करके लिखेंगे। क्या क्या चीज दिया है भैया, एक तो फोकस दूरी दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, एफ बराबर कितना है, -15 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा यू का मान दिया है, यू बराबर हमारा कितना है, तो यू हमारा वस्तु की दूरी है, वस्तु हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और यू हमेशा किस में रहता है फ्रेंड्स, तो माइनस में रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने लेंस सूत्र में इसका मान रख लेते हैं। देखिए 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। मान रख लेते हैं भैया, 1/f बराबर कितना, f का मान है -15, इधर 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u का मान कितना भैया, तो u का मान हो जाता -30। अब इसको आगे हल कर देते हैं, 1/-15 बराबर 1/v, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पर v का मान ज्ञात करना है तो 1/v को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको इधर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/-15, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/ कितना, 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आपको क्या कर देना है, इसको हल कर देना है। जैसे ही आप इसको हल करेंगे आपका v का मान निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसको इसके साथ गुणा करते हैं, चाहे तो हम लोग इसको इधर कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए 1/v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इधर गुणा करूंगा तो 30 एक कम 30 -30 होगा, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 15 एक कम 15, और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, 15 गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, देख लिए चूंकि ये दोनों हमारा किस में है फ्रेंड्स, दोनों हमारा माइनस में है तो जुड़ जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा -45, और नीचे में हमारा कितना है,
तो 15 गुणा 30 है। ठीक है, देखिए 15 से काटूंगा, 15 कम 15 और 15 तिया 45। तो इस प्रकार से 1/v बराबर -3 बटे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको कटा देंगे कितना, 3 1 कम 3, 3 दहम 30। तो 1/v बराबर कितना आ गया है, -1/10। जब इसको पलटा देंगे फ्रेंड्स तो v बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, -10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर माइनस चिन्ह है वो हमें क्या बता रहा है भैया, कि जो अवतल लेंस है उसकी प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, तो बाईं ओर बनता है। और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये हमें क्या है आगे बता रहा है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपना अगला प्रश्न लिखता हूं और हम लोग क्या है इससे बनने वाले जो प्रश्न है आगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा ले लिए हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 2 डाईऑप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, लेंस की शक्ति की तरह है, तो लेंस की शक्ति है 2 डाईऑप्टर और हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हल करके लिखेंगे। शक्ति बराबर हमारा क्या होता है भैया, तो P बराबर होता है हमारा 1/f। ठीक है, ये हमारा शक्ति है, ये हमारा क्या है फोकस दूरी है। चूंकि हमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। 1/p, तो p का मान हमारा कितना दे रखा है, 2 डाईऑप्टर दे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2 और आगे हम लोग इसको कटा देंगे फ्रेंड्स। तो f बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चूंकि फोकस दूरी है हमारा किस में रहता है फ्रेंड, सॉरी ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा फ्रेंड्स। 0.5 मीटर क्या है निकल करके आ जाएगा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि फोकस दूरी है वो हमारा किस में रहता है, मीटर में रहता है। चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो इस फोकस दूरी को आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए f बराबर 0.5 को आप 100 से यदि गुणा करने जाएं भैया तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। एक संख्या के बाद आपको लगा देना है दशमलव, इस प्रकार से हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा। तो आप क्या है मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिलहाल जो आपका उत्तर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। और आपको क्या करना है, इधर देख लेना है कि ऑप्शन में किस में दे रखा है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का हमारा प्रश्न देखिए। चौथा नंबर का प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की आपको क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल करके लिखेंगे। देखिए फोकस दूरी हमारा दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एफ बराबर हमारा कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो पी का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी आपको शक्ति वाला सूत्र में एफ का मान रखना हो फ्रेंड्स तो हमेशा आप किस में रखेंगे, तो इसका मान है वो हमेशा रखेंगे आप मीटर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको मीटर में बदलेंगे भैया, 0.25 मीटर क्या है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शक्ति का सूत्र लगा लेते हैं। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, चलिए f का मान हम लोग इसमें रख लेते हैं, 1/0.25 निकल करके आ जाएगा। देख लो इसका दशमलव हम लोग हटाना चाहें तो ऊपर में 2 जीरो करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से ऊपर में आ जाएगा 100 और नीचे में कितना है हमारा 25 है। 25 से हम लोग 100 को कटाने जाएं फ्रेंड्स तो 4 बार में कटेगा, तो 4 डाईऑप्टर क्या है इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको शक्ति निकालने वाला जो प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी भी आप निकाल सकते हैं और शक्ति भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आवर्धन क्षमता वाला जो प्रश्न है उसको भी आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न 5वां नंबर का हमारा प्रश्न है, यदि u बराबर दे रखा है -40 सेंटीमीटर तथा v बराबर दे रखा है +20 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन क्षमता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लेंस की आवर्धन क्षमता
ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हल करके लिखेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो m बराबर होता है v/u, प्रतिबिंब की दूरी और नीचे में क्या रहता है हमारा वस्तु की दूरी। चलिए मान को रख लेते हैं फ्रेंड्स, मान हमारा कितना हो जाएगा, तो v का मान रखेंगे, v का मान हमारा कितना है, प्लस में 20 सेंटीमीटर है, u का मान है माइनस में 40 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम लोग इसको कटा देंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा, और माइनस में 1/2 मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 0.5 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आवर्धन क्षमता कितना निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस में 0.5 सेंटीमीटर आवर्धन क्षमता निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको लेंस से संबंधित सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।